हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। इस टॉपिक का नाम है पेप्टिक अल्सर। हम सभी जानते हैं अल्सर से, हम सभी वाकिफ़ है अल्सर क्या होता है, माउथ अल्सर्स होता है। ऐसे ही एक पेप्टिक अल्सर्स करके टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया रहेगा, अल्सर्स तो मुंह में होते ही हैं, लेकिन इसमें एक पेप्टिक वर्ड अलग से जुड़ गया है। पेप्टिक मतलब पाचन, डाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर के ऊपर हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, ठीक है। तो पहला, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ए कंडीशन दैट कॉजेज अल्सर्स, मतलब ओपन सोर्स, टू डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोल रहे हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होता है, पेप्टिक अल्सर रोग जो होता है वह एक कंडीशन है, और उसकी वजह से क्या होता है, वह क्या करता है। तो अल्सर, अल्सर का मतलब होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है खुला घाव। जो घाव होता है ना वो खुला हुआ, ऐसा बंद या उसके मवाद अंदर भर गया, ऐसा नहीं। अल्सर्स में क्या होता है, ऊपर का स्किन पूरा खत्म हो जाता है और लाल लाल टाइप का दिखेगा आपको, ओपन सोर्स बोलते हैं उसको। तो दैट कॉजेज ओपन सोर्स मतलब अल्सर्स। कहाँ पे, तो टू डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो हमारे इसोफेगस से लेकर और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो होता है, इंटेस्टाइन तक, उसमें वह डेवलप होता है। अल्सर जो होता है वह हमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है। मोस्टली यह पेट और डिओडेनम में देखा जाता है, बट कॉमनली यह कहीं पे भी दिख जाता है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ए कंडीशन दैट कॉजेज अल्सर्स, अल्सर्स मतलब ओपन सोर्स, टू डेवलप इन द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो परत होती है, लाइनिंग होती है, म्यूकस होती है, वहां पे यह डेवलप होता है। और यह पेप्टिक अल्सर यह एक डिजीज का कंडीशन है। उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर्स दैट कॉजेज, वह क्या करता है, तो अल्सर्स हमें करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग में। अल्सर्स मतलब होता है ओपन सोर्स, खुला घाव, ठीक है। पेप्टिक मीन्स, पेप्टिक अभी हम देख रहे हैं ना पेप्टिक, तो पेप्टिक मीन्स क्या होता है, तो पेप्टिक मीन्स इट्स रिलेटेड टू डाइजेशन। पेप्टिक का मतलब होता है यह कहीं ना कहीं हमारे जो डाइजेशन है, पाचन है, उससे रिलेट होता है, उससे संबंध रखता है। नेक्स्ट, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम पेप्सिन। यह जो वर्ड है पेप्टिक, यह पेप्सिन एंजाइम से लिया हुआ है। जो पेप्टिक नाम क्यों पड़ा, तो पेप्टिक जो नाम पड़ा, यह पेप्सिन एक एंजाइम होता है, उससे यह वर्ड लिया हुआ है। नेक्स्ट, द पेप्सिन इज ए मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस बाय स्टमक। जो पेप्सिन होता है जिससे लिया गया पेप्टिक नाम है, वह पेप्सिन क्या होता है, तो पेप्सिन एक मुख्य मेजर डाइजेस्टिव पाचन एंजाइम है। जो एंजाइम हमें पचाने में, जब हम कुछ खाते हैं ना, उसको पचाने में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसा एंजाइम है जिसे हम पेप्सिन के नाम से जानते हैं। पेप्सिन, ट्राइप्सिन, केमोट्राइप्सिन, जैसा हम अपने प्रोटीन में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटीन जब पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे है द पेप्स, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे उसमें भी ये सब एंजाइम हम लोगों ने पढ़ा था। तो पेप्सिन क्या है, तो द पेप्सिन इज ए मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस बाय स्टमक। तो पेप्सिन है वह मेजर पाचन, जो हम खाते हैं उसको पचाने वाला एंजाइम है, और वह कहाँ बनता है, तो दैट प्रोड्यूसेस बाय स्टमक, वह हमारे पेट में बनता है। नेक्स्ट, पेप्सिन एंड स्टमक एसिड आर द active ingredients in the digestive juice that helps to chemically break down food for digestion। पेप्सिन और स्टमक एसिड जो होता है, हमारे, हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट में एसिड रहता है। तो जो पेप्सिन होता है और स्टमक एसिड होता है, पेट की जो एसिड होती है वह गैस्ट्रिक जूस के सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में आता है, और उसका काम क्या है, तो भोजन को पचाने के लिए इसका रूप रासायनिक रूप से, केमिकल मतलब केमिकली ब्रेकडाउन मतलब रासायनिक रूप से तोड़ने में हेल्प करता है, मदद करता है। पेप्सिन और स्टमक एसिड क्या करता है, तो यह जो दोनों पेप्सिन और स्टमक एसिड है, यह गैस्ट्रिक जूस का, मतलब गैस्ट्रिक जूस जो पचाने वाली जूस होती है, वह गैस्ट्रिक जूस का एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। उसका एक, जैसे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं ना, कोई चीज़ हम लेते हैं, शरबत लेते हैं तो उसमें नींबू हुआ, पानी हुआ,
कोई हम फ्लेवर डाल रहे हैं, वह हुआ नींबू, चीनी हुआ, तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हुआ। वैसे ही गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और स्टमक एसिड एक इंग्रेडिएंट्स है गैस्ट्रिक जूस में, जिसका काम है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसको केमिकली, रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हैज ए प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग दैट इंसुलेट्स इट्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस इनसाइड। मतलब पूरे जीआई ट्रैक में, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक को हम जीआई ट्रैक बोले हैं, तो पूरे जीआई ट्रैक में एक प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक बोल सकते हैं म्यूकस का लाइन होता है। म्यूकस का हर जगह लाइन होता है जो चिपचिपा टाइप का होता है, जो इसे अंदर के सब्सटेंसेस से बचाती है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हैज ए प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग दैट इंसुलेट्स इट्स फ्रॉम द सब्सटेंसेस इनसाइड। मतलब पूरे जीआई ट्रैक में, पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में एक प्रोटेक्टिव म्यूकस का लाइनिंग होता है, ठीक है, और जो इसे अंदर के जो सब सब्सटेंसेज हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे एसिड वगैरह, उससे बचाने का काम करता है। इट्स स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन एसिड एंड स्टमक एंड डिओडेनम। मतलब जो स्पेशली यह जो लाइनिंग होती है, म्यूकस का जो लाइनिंग होती है, पेट के अंदर परत जो होती है, जो म्यूकस लाइनिंग हम जिसे बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं, वह मोस्टली पेट के और डिओडेनम के पास काफी स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। और सब जगह पे सीधा लाइनिंग रहेगी, लेकिन पेट और डिओडेनम के पास यह स्पेशली रूप से काफी मजबूत होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। बट इन पेप्टिक अल्सर डिजीज दिस प्रोटेक्शन फेल्स एंड डाइजेस्टिव जूस कोरोड थ्रू द लाइनिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि बट पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होता है, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया है तो इस पेप्टिक अल्सर डिजीज में यह प्रोटेक्शन काम नहीं करता है। यह प्रोटेक्शन क्या होता है, जो म्यूकस लाइनिंग होता है वह क्या होता है, फेल हो जाता है और डाइजेस्टिव जूस और स्तर के थ्रू जन की तरह खा जाता है। इस जो ट्रैक है उसमें वह खा जाता है। नेक्स्ट, एन अल्सर दैट पेनिट्रेट्स थ्रू ऑल 3 लेयर्स ऑफ द म्यूकस लाइनिंग, जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। मतलब अल्सर, जो अल्सर्स हैं, फुला घाव, वह क्या करता है, अल्सर म्यूकस की सभी, हम सभी जानते हैं कि म्यूकस की 3 लेयर्स होती हैं हमारे अंदर, तो अल्सर म्यूकस की सभी तीनों लेयर्स, तीनों परत को में प्रवेश कर जाता है, जिसे हम म्यूकोसा बोलते हैं। Most peptic ulcers occurs in stomach and duodenum where gastric juice are most active। मतलब अधिकांशतः पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होता है वह स्टमक या डिओडेनम में ही होता है। डिओडेनम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जब पढ़ रहे थे, इंटेस्टाइन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने डिओडेनम को देखा था, डिओडेनम क्या होता है, ठीक है। तो यह क्या बोल रहा है, मोस्ट पेप्टिक अल्सर्स अकर्स इन स्टमक एंड डिओडेनम वेयर गैस्ट्रिक जूस आर मोस्ट एक्टिव। मतलब अधिकांशतः पेप्टिक अल्सर डिजीज स्टमक या डिओडेनम में होते हैं, जहां गैस्ट्रिक जूस सबसे ज्यादा एक्टिव, मतलब अपने चरम सीमा पर रहती है, वैसे सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। लेस कॉमनली पेप्टिक अल्सर कैन आल्सो अकर एनीवेयर इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। बहुत कम ऐसा देखा जाता है, बहुत कम ऐसे केसेस में, या बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेप्टिक अल्सर्स हैं वह गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के कहीं भी, और ट्रैक में, पूरा ट्रैक मतलब होता है रास्ता, वो पूरा रास्ता में आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई ट्रैक है उसमें कहीं भी हो सकता है। बट यह केस बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे केसेस में पेशेंट को देखने को मिलता है कि जीआई ट्रैक में स्टमक या डिओडेनम छोड़ के कहीं और अल्सर हुआ है। बट मोस्टली यह आपको देखने को स्टमक और डिओडेनम में ज़्यादा मिलता है, बट यह जीआई ट्रैक में भी हो सकता है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है, यह जीआई ट्रैक में कहीं भी हो सकता है। तो आइए एक बार और से देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर्स के जब हम नोट बनाएंगे तो उसमें पहला लाइन लिखेंगे, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ए कंडीशन दैट कॉजेज अल्सर्स, अल्सर्स मतलब ओपन सोर्स, to develop in the lining of digestive tract. Next, peptic means it's related to digestion. Next, this word is derived from pepsin. Next,
द पेप्सिन इज a major digestive enzyme that produces by stomach. Next, pepsin and stomach acid are the active ingredients in the gastric juice that help to chemically break down food for digestion. Next, gastrointestinal tract has a protective mucus lining that insulates it from the substances inside. Next, it's especially strong in stomach and duodenum. Next, but in peptic ulcer disease, this protection falls and digestive juice corrode through the lining. Next, an ulcer that penetrates through all three layers of the mucus lining, that is called a mucosa. Next, most peptic ulcers occurs in stomach and duodenum where gastric juice are most active. Next, less commonly, peptic ulcer can also occur anywhere in gastrointestinal tract. तो यह था एक शॉर्ट नोट ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के ऊपर हमने एक छोटा सा नोट बनाया है जो आप लोगों के सामने हमने शेयर किया। कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पेप्टिक अल्सर के लक्षण, सिम्टम्स, इस सब के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।